फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दामिनी शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और मैं कहाँ हूँ, ये देखिए मेरे बच्चे को। ना चाहते हुए भी उसको एडमिट करना ही पड़ा। जो देहरादून का मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने इसको एडमिट किया है। दिन में दूसरे हॉस्पिटल गए थे तो उनको तो एनुअला भी नहीं लगवा पा रहे थे, उनको लग ही नहीं रहा था। उन्होंने इतना सारा उसको प्रिक किया, ब्लड भी काफ़ी सारा आया, लेकिन उनसे लगा ही नहीं। तो फिर मेडिसिन कैसे जाता उसको। तो उन्होंने बोला कि नहीं ओरली दे दो, लेकिन उसको इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि ओरल से काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोगों को उसको एडमिट करना ही पड़ा। तो फिर यहाँ पे आए, अभी उसको मेडिसिन वगैरह दिया है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3 डेज़ तो रहता ही है उनका कि 3 डेज़ तो रहना ही पड़ेगा। तो बाकी वो टेस्ट करते रहते हैं 1-2 दिन में। अभी भी आने के बाद यहाँ पे तब टेस्ट कर रहे थे, कल भी उसका ब्लड टेस्ट हुआ था, आज फिर से हुआ है। अल्ट्रासाउंड भी किया उन्होंने। तो देखते हैं क्या होता है। तो बस यही है कि मतलब लोग घूमने जाते हैं 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में। हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने के नाम से, हम हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि उतना ही गैप रहता है। 2020 में लास्ट टाइम ये हॉस्पिटल गया था, तो वापस से फिर हॉस्पिटल आ गया। तो हम लोगों का यही चलता रहता है कि 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेंगे। इस बार तो इतनी बीत गए, वरना तो हम 6 महीने में, 4 महीने में हॉस्पिटल जाते ही रहते थे। सोचा था कि शायद अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। बच्चे को फिर से एडमिट होना पड़ा। कुछ नहीं कर सकते, बस प्रेयर कर सकते हैं कि भगवान उसको, कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही कर सकते हैं कि भगवान उसको हमेशा ठीक रखे और जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर दे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दैविक दैविक को भी मुझे अपने बिना छोड़ना पड़ रहा है। मेरे पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट यही है कि मेरे मम्मी डैडी हैं, तो वो उसको रख लेते हैं। लेकिन रात को वो फीड करता है, दूध पीता है वो मेरा। आज उसको वो नहीं मिलेगा, तो बस इसी बात की चिंता खाई जा रही है, वो कैसे सोएगा, क्या करेगा। क्योंकि जहाँ तक है मनीष भी इधर ही रहेंगे रात में। पहले तो यही बोल रहे थे कि एक अटेंडेंट जो है एक ही रहेगा साथ में, 2 लोग नहीं रहेंगे। तो अभी तो पता नहीं कि मनीष साथ में रहेंगे कि मैं अकेली ही रहूँगी इधर स्वस्तिक के साथ। वैसे मैं रह लेती हूँ, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्वस्तिक ने इतना कुछ सिखा दिया है ना कि अभी ये 7 साल का हो जाएगा। और वही 6-7 साल हो गए लगातार हॉस्पिटल में घूमते 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 आदत हो गई है इस चीज़ की। क्योंकि जब से स्वास्तिक हुआ है तब से मैं हॉस्पिटल में ही घूम रही हूँ। मेरा यही चलता रहता है, अब इस चीज़ के लिए स्वास्तिक को हॉस्पिटल लेके जाना है, अब इसलिए चीज़ के लिए लेके जाना है, क्योंकि उसको बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन हो जाता था पहले भी। इसीलिए हम लोगों ने उसका ट्रांसप्लांट कराया था और उसकी दादी ने उसको डोनेट किया था। उसका जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो दादी ने उसकी डोनेट किया है। मतलब वो अच्छी भली चंगी थी और वो अपने पोते के लिए बिस्तर पे लेट गई। आज तक भी उनके पेट पे निशान है, बहुत ही लंबा, पूरा एल शेप का उनका निशान बना हुआ है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मेरे स्वास्थ्य के पेट पे निशान है। मेरा स्वास्थ्य डेली दवाई लेता है। जहाँ बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, सुबह उठते ही जिद करते हैं मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, वहाँ मेरा बच्चा सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करता है, दवाई लेता है। क्योंकि दवाई ही उसकी ज़िंदगी है। दवाई लेगा तो वो ठीक रहेगा, दवाई मिस कर देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम उसकी दवाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए लाइफ टाइम उसकी मेडिसिन है वो। और ऊपर से ये बीच बीच में बीमार हो जाता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने उसका लीवर ट्रांसप्लांट क्यों कराया। तो उसको बर्थ टाइम से ही प्रॉब्लम थी, बिलियरी हर्टिशिया उसको था। उसको जॉइंडिस बहुत जल्दी से हो जाता था। जब वो 4 दिन का था तब भी हमने उसको फोटोथेरेपी दिलवाया था। 4 दिन तक वो मशीन पे बिना किसी कपड़े के, विदाउट डाइपर, मतलब कुछ भी उसकी बॉडी पे कुछ भी नहीं था, वो मशीन में पड़ा रहा था मेरा बच्चा 4 दिन तक। वो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे तवा होता है ना काला, वैसा हो गया था फोटोथेरेपी दे दे के। 4 दिन तक वो वैसे ही रहा। मेरे टाँके पक गए थे, उसमें से मुझे मुआद आने लगा था, ब्लड आने लगा था। मेरी भी बहुत बुरी हालत हो गई थी।
लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को लेके घूम रहे थे। उसके बाद वापस से हम बॉम्बे चले गए। स्वास्तिक जो है वो दिल्ली में हुआ था, क्योंकि मम्मी डैडी जो हैं वो दिल्ली में रहते थे तभी, तो स्वास्तिक वहीं पे हुआ था। मैं 8th या मेरा 9th मंथ स्टार्टिंग चल रहा था, तभी मैं आई थी दिल्ली बॉम्बे से। तो तब जाके ये मतलब स्वास्तिक हुआ था। अपने बर्थ टाइम से तो पहले हुआ था, क्योंकि उसकी 24 जून उसकी डेट दी हुई थी और वो 30 मई को हुआ था। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वो जल्दी हो गया था। लेकिन ये कि 9 मंथ स्टार्ट हो गया था, स्टार्टिंग में ही वो हो गया था। उसके बाद हम किसी चीज़ के मतलब हम ना उसकी शायद वैक्सीन कराने के लिए डॉक्टर के पास उसको लेके गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको जॉन्डिस है। तो हमने बोला कि नहीं, इसको तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसका चेकअप कराइए, टेस्ट कराइए, इसको जॉन्डिस है। तो चेकअप कराया, टेस्ट कराया, सब कुछ कराया, तब जाके पता चला कि हाँ उसको तो जॉन्डिस है। फिर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए, सब कुछ करे, तो बोल रहे कि नहीं, इसको ना कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो फिर और बाकी सब टेस्ट होते रहे, क्योंकि ये ना पोटी जो था वाइट कलर की करता था, वो भी ऑयली ऑयल निकलता था। धोते थे ना जब उसको, तब हम लोगों के हाथ ऐसे चिकने हो जाते थे, जैसे कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो फिर उसकी जगह जगह हम लोगों ने टेस्ट कराए। मुंबई में भी एक हॉस्पिटल है हिंदुजा करके, वहाँ पे उसका एक टेस्ट हुआ था। तब इसको वहाँ पे जाके डायग्नोस हुआ था कि इसको ये है बिलियरिटिशिया है, जिसके लिए इसका ये करना पड़ेगा, सही प्रोसीजर करना पड़ेगा। जब ये 110 दिन का था तब हमने इसका ऑपरेशन कराया था। DY पाटिल हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पे हमने इसका ऑपरेशन कराया था। तो फिर उसके बाद मतलब ये 110 दिन का था तब हमने इसको कराया था, ऑपरेट कराया था। 110 दिन का बच्चा कितना होता है? 110 दिन का बच्चा आप खुद सोच लीजिए, 3 महीने से कुछ ही दिन ऊपर ना, उतना छोटा था ये। इसको भूखा रखते थे वो ना, मतलब उस रात जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था, उसके दादू के कंधे पर था। उसने अपने दादू का पूरा कंधा इस कदर खा लिया। उसने इतना बुरी तरह से उनको खाया कि उनके निशान बना दिए उसने, काट काट के। और फिर उसके बाद भी मतलब अल्ट्रासाउंड कराना, कुछ भी कराना, उसको भूखा रखते थे। क्या देते थे उसको? कॉटन देते थे उसको, रुई जो होती है ना, उसको थोड़ा पानी में भिगाते थे, मुंह में डाल देते थे कि इसको चूसता रहेगा। देख सकते हो आप लोग अपने बच्चे को ऐसे, हम लोगों ने देखा उसको ऐसे। हम लोगों को पता है कि हमने कितना कुछ झेला है, और वो तो हमने, मेरे बच्चे ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। लेकिन वही है कि मेरी जो फैमिली है वो हमेशा एक साथ खड़ी रही है, क्योंकि हम बाहर रहते थे, कोई और नहीं आ सकता था। सिर्फ एक सचिन भैया, रीना भाभी थे जो हमारे पास आते थे। वो घर देखते थे, हम हॉस्पिटल देखते थे। भाभी हमेशा मतलब इतना ध्यान रखती थी। जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे भी भाभी ने घर देखा था। मम्मी तो मेरे पास थी हॉस्पिटल में, हम लोग हॉस्पिटल में रहे थे। तो मतलब जब जब ज़रूरत पड़ी है तब भाभी खड़ी हुई मिली है साथ में। और बहुत सारी चीज़ें हैं स्वास्तिक की लेके वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं स्वास्तिक की पूरी बातें बताने लगूँ। उसके बाद भी जब उसका सही प्रोसीजर करा दिया था, उसके बाद भी वो ठीक नहीं रहता था। उसको जल्दी जल्दी 1 महीने में, 2 महीने में इन्फेक्शन होता रहता था। वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज होता ही रहता था। तो बोला कि इसका लीवर ऐसे काम नहीं करेगा, इसका हमको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो फिर जब हम लास्ट टाइम उसको DY पाटिल में हमने एडमिट किया हुआ था, तो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग इसको बचा नहीं सकते, आप इसको ले जा लो। उस दिन हमने उम्मीद खो दी थी, होप छोड़ दी थी कि अब स्वास्तिक का हमारे साथ रहेगा। उस दिन मेरा और मम्मी का बहुत बुरा हाल था, रो रो के कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा अब। लेकिन फिर भी हम लोग गए, फिर हमने उसको अपोलो में शिफ्ट किया, वहाँ पे लेके गए। उसको सेंट्रल लाइन डलती थी, एक सेंट्रल लाइन यहाँ से उसको डली हुई थी गर्दन से, मतलब ऐसे हाथ में लग रही है, गले में लगी हुई है। तब उसको लेके गए थे और मतलब ऐसे लटका हुआ था मेरा बच्चा, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये ठीक भी होगा। फिर वहाँ पे जाके उसको एडमिट किया, थोड़े दिन ट्रीटमेंट किया, 10-15 दिन वो रहा हॉस्पिटल में। फिर हम उसके बाद घर ले गए, क्योंकि हम ना ट्रांसप्लांट के नाम से हम लोग भी डरते थे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्या होता होगा। डर तो लगता है ना, है तो पेरेंट्स ही ना। घर में सबने बोल दिया था कि हम इसका लीवर तो नहीं देंगे, जबकि मोस्टली क्या होता है कि मदर का ही ये बोलते हैं कि मदर का लीवर ज़्यादा काम करता है। तो फिर घर में सबने बोल दिया कि नहीं, इसको नहीं देंगे। तो मेरे को हेपेटाइटिस C था उस टाइम पे,
अब मेरा ट्रीटमेंट हो गया है तो अब वो मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरे को हेपेटाइटिस सी था और उसकी वजह से मैं उसको नहीं दे सकती थी, अपना लीवर में उसको डोनेट नहीं कर सकती थी। तो फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि नहीं, अपने पोते को मैं दूँगी। तो मम्मी के बहुत सारे टेस्ट हुए, मम्मी घंटों घंटों भूखी रही है, क्या क्या मम्मी के टेस्ट नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद लगभग ये 11 अप्रैल 2018 में हमने इसका लीवर ट्रांसप्लांट कराया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद उस दिन मेरे बच्चे ने लास्ट टाइम फीड किया था, मुझे याद है। उस दिन से उसका दूध पीना छूटा था, वरना उससे पहले तक वो मेरे को फीड करता था। उसका ट्रांसप्लांट हो गया तो हमने सोचा कि चलो अब ट्रांसप्लांट हो गया है, अब तो ठीक रहेगा। उसके बाद भी इसको जब हमने फ़र्स्ट टाइम स्कूल में डाला 1 साल बाद, डॉक्टर ने तो साथ ही बोल दिया था कि नहीं, अब तुम इसको डाल दो स्कूल में। तो बच्चों के बीच में गया, कभी बच्चों के साथ गया नहीं था, खेला नहीं था, खाया नहीं था। तो फिर जब बच्चों के पास में गया तो इसको फिर से डायरिया, वही जो इन्फेक्शन होता है वो हो गया इसको। फिर वही 1 हफ्ता 10 दिन के लिए हमने फिर से इसको एडमिट किया हॉस्पिटल में। तो फिर इसके बाद में ठीक हो गया, ठीक हो के घर आ गया। और फिर उसके बाद में इसको बता दिया था कि इसको अस्थमा है। उसके बाद इसके शायद अक्टूबर नवंबर में इसको कफ़ बहुत ज़्यादा हो गया था, उसका वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। हमने इसको अस्थमा का मेडिसिन दिया, सब कुछ दिया, तब इसको फिर से एडमिट किया। फिर इसका 2020 में तब इसका फिर ये है खांसी वगैरह जो है, हॉस्पिटल में जाके इसको मेडिसिन दी आईवी के थ्रू। मतलब इसको इतनी आईवी मेरे बच्चे को लगी है ना, मैं मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कोई माँ अपने बच्चे को सुई लगवा ही नहीं सकती। और मैं उसका हाथ पकड़ पकड़ के लगवाती थी। सब बोलते थे, कई बार मुझे मम्मी भी बोलती थी कि तू कैसी माँ है, तेरे को दर्द नहीं होता, तू कैसे अपने बच्चे को सुई लगवाती है। लेकिन मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए ना, एक के बदले 2 सुई लग जाए, मेरे लिए तो यही था ना कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो फिर इसको अस्थमा के टाइम पे भी लगभग 1 हफ्ता इसको हॉस्पिटल में रखा था। उसके बाद वो ठीक हो गया 2020 के बाद। अभी ये एडमिट हुआ है, फिर से वही सब याद आ रहा है, वही सब हो रहा है। लग रहा है कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, हमारी ज़िंदगी में बस हॉस्पिटल ही रह गया है, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम की मेडिसिन है। उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि लीवर जो होता है ये 20 साल 25 साल कितने साल चले, दोबारा भी लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाता है कई केसेस में। तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ऐसा कभी मौका ना आए, ऐसा कभी वो दिन ना आए, मेरा बच्चा बस अब हमेशा ठीक रहे। आज मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकती हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा परिवार स्ट्रॉन्ग रहता है, मेरा पति स्ट्रॉन्ग रहते हैं। क्योंकि अगर मैं हिम्मत हार जाऊँगी तो मेरे पति भी हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि वो बहुत वीक है। ऐसा सबको लगता है मनीष बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो तब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं उन्हें हमेशा ये कहती रहती हूँ मेरा बच्चा एकदम ठीक है। क्योंकि कई बार ना ऐसा हुआ हॉस्पिटल के टाइम पे, हमने सोचा कि भगवान ने इसको इतनी तकलीफ़ दी है, इससे तो अच्छे छूट जाए, भगवान इसको इतनी तकलीफ़ तो ना दे। ठीक है, माँ बाप हैं, कोई नहीं ऐसा बोलेगा, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन हम ऐसा सोचते थे कि इससे तो अच्छा है कि ये छूट जाए, कम से कम उसको इतनी तकलीफ़ तो नहीं झेलनी पड़ेगी। कितनी उसको तकलीफ़ होती है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये देखिए। और ना ये देखिए डॉक्टर ने उसको कितना सुई लगाई हुई है, इस वाले हाथ में भी। अभी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उसको बैंड लगाए हुए हैं ना, क्योंकि उसको ना एक एंटीबायोटिक है पिप्टाज जिससे उसको एलर्जी है, तो उन्होंने उसका लगाया हुआ है। दूसरा उन्होंने उसको जो हॉस्पिटल का बैंड होता है वो लगाया हुआ है। और आप लोगों को पता है अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैंने कुछ खाया नहीं है। अभी मनीष घर गए हुए हैं खाना लेने के लिए, लेकिन मेरे मम्मी डैडी को देखो ना, इस उम्र में भी उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ता है। वो मतलब जब से स्वास्तिक हुआ है बस हमारे ही पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि स्वास्तिक को देखना है, बच्चों को देखना है। अभी भी देखो दैविक को वही तो देख रहे हैं,
वो ना होते तो मैं किसके पास छोड़ती, हॉस्पिटल लेके आना पड़ता। लेकिन वो इतना छोटा है, उसके लिए भी रिस्की है ना हॉस्पिटल लेके आना, लेकिन मुझे लेके आना पड़ता। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं जो मेरे को इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। इतनी एज हो गई है उनकी, तब भी वो हमारी वजह से कितना कुछ झेलते हैं। कई बार लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स ना होती, वो भी घूमते फिरते अच्छे से रहते, लेकिन हमारी वजह से बंध गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे देखने हैं। हम बड़े हो गए हैं, हमारे खुद के बच्चे हैं, लेकिन हम तो है तो उनके बच्चे ना। हमें अगर प्रॉब्लम होएगी तो माँ बाप को तो प्रॉब्लम होएगी ना। मम्मी बोल रही थी कि मैं ही हूँ बस एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तुम तो सब ऐसे ही हो, तुम सब बीमार पड़ जाते हो। और सच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। किसी दिन वीडियो में दिखाती हूँ मैं, स्वास्तिक के पेट पे कितना बड़ा निशान है। वो तो हमेशा ही रहना है। अपना दर्द ना मैं अपने अंदर छुपा के रखती हूँ, किसी को दिखाती नहीं हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ है, कितनी मैं परेशान हूँ। मेरे चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। हर कोई सोचता है कि इसकी लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे है, इतना सब होने के बाद भी। परफेक्ट लाइफ होती नहीं है, परफेक्ट उसको बनाना पड़ता है। क्या होगा, तुम्हें दुख है, तकलीफ़ है, उसके लिए तुम रोने लगो, बैठ जाओ तुम कि हाँ हमको तो रोना है बैठ के, क्या होगा, उससे कुछ हासिल होगा? नहीं। घूमो फिरो, बच्चे के साथ मस्ती करो, अपने घर वालों को देखो, लाइफ को नॉर्मल रखो कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे भी होप है। अब देखो 2020 में स्वस्तिक को एडमिट किया था, ठीक है बच्चों के सबको प्रॉब्लम हो जाती है, उसको भी, या वो भी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा यही होप रखती हूँ कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो होगा। ठीक है, वो 5 साल, 11 अप्रैल को ना उसका सेकंड बर्थडे होता है, कि 11 अप्रैल को मेरे बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। मैं इस बार सोच रही थी, मैंने कहा ना उस पर केक कट करेंगे, क्योंकि 5 ईयर हो जाएंगे ना उसके ट्रांसप्लांट को, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन देखते हैं, वो ठीक रहेगा तभी तो कुछ करूँगी ना। ऐसा आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली मैंने, लगभग 16-17 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन मन में कुछ बातें थी, क्या करें, बोल दी। और हम लोग ना, मतलब किसी ने पूछा था कि तुम्हारे लीवर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आया, क्या हुआ, तो मतलब अगर मैं शुरू से लेके, स्टार्टिंग से लेके अब तक की बात करूँ तो 50 से 60 लाख रुपए हम स्वास्थ्य के ऊपर लगा चुके हैं। मतलब जितना मेरे को लगता है, जितना मेरे को आइडिया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। और अभी भी देखिए लेटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अपोलो का जो इस रूम का रेंट है ना, वो 8,000 के आसपास है। आई थिंक 8,000 ही है या उससे कुछ ज़्यादा है। 8,000 तो मेरे को याद है। बाकी हॉस्पिटल का, हर चीज़ का, मतलब लोग इतना खर्चा घूमने फिरने में करते हैं, हम हॉस्पिटल में करते हैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए। मेरे डैडी पता कैसे हैं, एकदम बोलते मैं आ जाता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। सचिन भैया जो इतना दूर बैठे हुए हैं, कह रहे कि मैं आ रहा हूँ, मुझे बता दो मैं अभी। और अगर हम लोग गलती से भी एक बार ये बोल देना भैया को कि नहीं भैया आना है आपको, तो भैया हमें तुरंत मिलेंगे, सुबह को भैया यहीं पे मिलेंगे हमको। एक बार बस कहने की देरी है। और भाभी भी कभी मना नहीं करती है इस चीज़ के लिए ना, कि नहीं मतलब कि हमें कोई प्रॉब्लम है और हम उन लोगों को बुलाएं, तो कभी मना नहीं करती है। बहुत अच्छी है मेरी फैमिली। ये जो यूट्यूब चैनल बना लिया, उन्होंने बना लिया, मैंने बना लिया, इसलिए बातचीत हो जाती है। आप लोग उनको भी जानते होंगे, मुझे भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे हो। वरना हमारी लाइफ तो ऐसी थी कि हम लोग ना जब कहीं घूमने जाते थे ना, इतनी मस्ती करते थे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया कहीं इकट्ठे गए नहीं है, लेकिन भगवान ने चाहा तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे इकट्ठे मई में, देखते हैं। उससे पहले ज़रूरी है कि मेरा बच्चा ठीक हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करना। और जो भी उसके लीवर ट्रांसप्लांट को लेके क्वेश्चन थे आपके, मैंने उसके बारे में सब कुछ डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी स्वास्थ्य की, हेल्थ के बारे में। बस आप लोग प्रेयर करना मेरे बच्चे के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जल्द से जल्द अपने घर चला जाए। मंडे से उसके स्कूल खुलने हैं, लेकिन मेरा बच्चा मंडे में स्कूल नहीं जाएगा। फर्स्ट डे का सबको रहता है कि स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। ना दैविक स्कूल जा पाएगा, ना स्वास्तिक जा पाएगा, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ ना। तो दैविक को तो मैं अभी नहीं भेजूंगी, क्योंकि वो भी पूरी तरह ठीक नहीं है, अभी तो उसको है लूज मोशन। और स्वास्तिक को तो आप देख ही रहे हैं, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। तो जब मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे तो ही तो स्कूल भेजूंगी। सब लोग ना स्कूल जाते हैं, ये पूछते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है हमारे बच्चे का, क्या कर रहा है क्या नहीं। मैं क्या पूछती हूँ कि मेरा बच्चा शांत रहा, किसी को कुछ करा तो नहीं ना, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है मतलब शांत रहे, ठीक रहे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। उसके टीचर से बोलते हैं कि स्वास्थ्य कि तुम शार्प है, उसके हिंदी में बात कर लो, इंग्लिश में बात कर लो, कि उसको सब कुछ आता है, सब कुछ। तो उस चीज़ की मुझे चिंता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब सीख जाएगा, सब कर लेगा। उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, ए आ उसने कुछ भी नहीं सीखा था, लेकिन उसने यहाँ पे आके 1 साल में सब कुछ सेंटेंस मतलब वाक्य, हिंदी में तो वाक्य बोलते हैं, वाक्य तक बनाने सीख लिए। तो वो सब कुछ सीख लेता है, तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी हमारे लोगों के लिए बात होती है कि वो ठीक रहे बस। पढ़ाई तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ठीक रहे बस। तो चलिए, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, करते हैं आप लोगों से, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय।